जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न तीसरा हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें क्वेश्चन में एक आम की बगिया दे रखी है। दोस्तों, अगर आम की बगिया होगी तो उसकी क्या होगी, लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। और उसने क्वेश्चन में कह रखा है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यानी इस पूरे का एरिया यानी क्षेत्रफल कितना 800 मीटर स्क्वायर है। यहाँ देखो दोस्तों, हमको यहाँ एक क्वेश्चन में एक हिंट दे रखी है जिसकी लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ चौड़ाई से दुगनी है। क्या दुगनी है दोस्तों? लंबाई। यानी हमने पहले चौड़ाई कुछ माननी पड़ेगी, मानेंगे चौड़ाई फिर हमारी लंबाई निकल जाएगी। जैसे मानते हैं, बगिया की माना आम की बगिया, या देखो माना बगिया की चौड़ाई। दोस्तों, हमने चौड़ाई क्यों मानी? इसलिए मानी दोस्तों हमने क्योंकि ये चौड़ाई पे तो डिपेंड है ना, लंबाई, तभी मानी। माना बगिया की चौड़ाई क्या हो जाएगा, x मीटर। इसलिए बगिया की लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी देखते हैं। हमने मान ली बगिया की चौड़ाई x मीटर मान लिया दोस्तों, x मीटर मान ली। तो लंबाई क्या होगी, यहाँ पे देख रहा है उसने साथ साथ, जिसकी लंबाई लंबाई क्या है दोस्तों, चौड़ाई से दुगनी है। ये चौड़ाई से दुगनी है लंबाई। ये चौड़ाई हमने x से मानी तो x की दुगनी क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, हमारी लंबाई हो जाएगी। आए समझिए दोस्तों, इसलिए बगिया की लंबाई क्या हो जाएगी हमारी, 2x हो जाएगी, 2x मीटर। दोस्तों क्यों होगी, क्योंकि इसने साफ साफ हमको दे रखा है कि जिसकी लंबाई लंबाई है किसके दुगनी, चौड़ाई की दुगनी है। यहाँ से दोस्तों कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और उसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल दोस्तों, इस बगिया का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल दोस्तों हमको क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा हमको कितना, 800 मीटर स्क्वायर, 800 दे रखा। तो दोस्तों आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये हो जाएगी 800। लंबाई क्या है दोस्तों हमारी 2x और चौड़ाई क्या हमारी x, तो ये हो जाएगा हमारा 800। साफ साफ हो जा रहा है सीधे। अब यहां हम डिटेल में करते हैं। इसलिए बगिया का क्षेत्रफल दोस्तों, इसलिए बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल दोस्तों, बगिया का क्षेत्रफल हमको क्या दे रखा है इसने क्वेश्चन में, उसका, किसका, बगिया, आम की बगिया का क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, ये हमको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, बगिया किस आकार की है दोस्तों, बगिया हमारा आयताकार है। यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। यानी बगिया किस शेप में, हमारी आयत की शेप में। तो हम लिखेंगे दोस्तों बगिया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा ये हो जाएगा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी वैल्यू क्या दे रखी दोस्तों हमको, इसकी वैल्यू दे रखी 800 मीटर स्क्वायर दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अब लंबाई क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में लंबाई है हमारी बगिया की 2x है, लंबाई की 2x लिख दो, गुणा चौड़ाई क्या है दोस्तों x, इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों 800। आप दोस्तों यूनिट नहीं लिखते, बाद में लिखेंगे। आए दोस्तों, सेम ऐसे ही आ रहा है, या आप शॉर्ट में ऐसा कर लो या ऐसे कर लो। ठीक है दोस्तों, हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चन पे। अब इसको हल करते हैं। 2x इंटू एक्स क्या होता है दोस्तों, 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 800। अब x गुणा एक्स, 2x स्क्वायर कैसे हुआ, ये बहुत को डाउट होगा दोस्तों। ये डाउट मैं आपको मैं भी क्लियर कराता हूँ। देखो दोस्तों, x गुणा एक्स क्या होगा, यहाँ x की घात क्या है दोस्तों 1 है, यहाँ भी x की घात क्या है 1 है। ठीक हो गया। अगर हमारा बेस सेम है, यदि आधार सेम है तो घातें जुड़ाती है। आधार क्या दोस्तों, हम दोनों जगह एक्स एक्स है, यानी सेम है, तो एक्स को ऐसे उतारेंगे तो घाते एक में जोड़ के क्या होगा 2, तब हुआ दोस्तों एक्स स्क्वायर। आए समझ दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये गुणा 2 है तो यहाँ इक्वल किससे आ जाएगा, तो क्या होगा 32 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 800 बट्टा 2, 2 चक्को 8 यानी 400 आ गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों हमारी 400 आ गई। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 400। जब स्क्वायर यानी ये 2 स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या होगा, हमारा वर्गमूल होता है, अंडरूट होता है, प्लस माइनस अंडरूट हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस माइनस अंडरूट 400। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस माइनस 400, किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 20 का होता है।
अंडर रूट 400 क्या होता है हमारा 20 होता है। ठीक है दोस्तों, आप देखो दोस्तों एक्स का क्या कितने मान निकल गए हमारे, 2 मान निकल गए, एक निकल गया +20, एक +20 निकल गया, एक -20 निकल गया, यानी एक्स की 2 वैल्यू क्या निकल गई हमारी, एक निकल गया +20 और दूसरा निकल गया -20। दोस्तों -20 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि चौड़ाई हमारी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए -20 नहीं होगा, तो +20 हमारा आंसर होगा। इसलिए फाइनल आंसर लिख दो दोस्तों। इसलिए बगिया की चौड़ाई क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी 20 मीटर, और बगिया की लंबाई, इसको पूरे लिख दीजिए, लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, लंबाई क्या है दुगनी, 2x, एक्स की जगह क्या रखेंगे 20, यानी 2 × 20 क्या हो जाएगा दोस्तों 40, यानी 40 मीटर ही आ गया। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या आ गया, चौड़ाई आ गई दोस्तों, ये चौड़ाई हमारी निकल के 20 और लंबाई निकल के हमारी 40। देखो दोस्तों 20 मीटर हमारी चौड़ाई हो और लंबाई 40 मीटर, यानी एक हमारा जमीन का टुकड़ा तो इतना बन सकता है ना 20 मीटर और 40 मीटर का, तो बनेगा तभी तो हमारा आम की बगिया बनाना संभव होगा ना। अगर हमारी ये आती नहीं, हमारी लंबाई चौड़ाई आती नहीं, तो हम बगिया कैसे बनाते दोस्तों। हमको बगिया यानी एक खेत बनाने के लिए हमको तो चाहिए ना लंबाई चौड़ाई चाहिए, लंबाई चौड़ाई मैंने निकाल दिए तभी तो हमारा बगिया बनाना संभव होगा ना, अगर ये नहीं निकलती तो हमारा बगिया बनाना संभव नहीं होता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों फाइनल में आंसर, इसलिए आम की बगिया बनाना संभव है। दोस्तों संभव क्यों है, क्योंकि हमारे पास आ गई चौड़ाई भी आ गई, लंबाई भी आ गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर है। दोस्तों आप चाहे इतने डिटेल में करो या शॉर्ट में ऐसे कर लो, एक फिगर बना दिया, ये चौड़ाई मान ली हमने, ये लंबाई, चौड़ाई हमसे कह रखा है कि चौड़ाई लंबाई कब निकलेगी दोस्तों, जब चौड़ाई हमको माननी होगी, यानी हमने चौड़ाई x मीटर मान दिया तो लंबाई निकल गई चौड़ाई की दुगनी है, हमको दे रखा है। तो क्षेत्रफल हमको पता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल दे रखा हमको, ये बगिया का क्षेत्रफल दे रखा 800 मीटर स्क्वायर, तो 2x × x हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, सीधे यहाँ से करो या इतने डिटेल में करो, बात की दोस्तों, कुछ टफ नहीं है, ईजी है। दोस्तों आज की क्लास का डाउट है हमारा √400 की वैल्यू क्या होगी, यानी √400 की वैल्यू हमने निकालनी। देखो दोस्तों यहाँ क्या दोस्तों, इसका छुपा हुआ 2 है, यानी हमने निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है दोस्तों, कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहले हम 400 के गुणनखंड करेंगे, यानी फैक्टर से निकालेंगे। 400 की फैक्टर निकालते हैं, 400। अब देखो दोस्तों कैसे निकालेंगे, 0 है लास्ट में, 2 से देंगे, 2 के बारे में 4 आता है कितनी बार, 2 दूनी 4, ये दूनी बार आता है, 2 0 ऐसे उतार दिए, अभी भी 0 है तो 2 से देंगे, 2 एकम 2, 100 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब 2 पंचे 10, 0 आ गया, अभी भी 0 है तो 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब 3 से 2 से जाएगा नहीं जाएगा, अब किसी देंगे 3 से जा रहा है नहीं जा रहा है, अब किससे 5 से, 5 बचा 25, 5 एकम 5, यानी दोस्तों हमने 400 की फैक्टर क्या निकाल दिए, नीचे लिख दो इसको, 400 के गुणनखंड यानी फैक्टर क्या है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार 2 है और 5 भी 2 बार है। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ जोड़े बनाने, कितनी कितनी के जोड़े बनेंगे, 2 2 के जोड़े बनेंगे, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, यानी पहले हमने 400 की फैक्टर लिखे, फिर उसके बाद हमने जोड़े बनाए। ठीक हो गया, अब देखो दोस्तों इस जोड़े में से 1 2 बाहर आ जाएगा, इस जोड़े में से 1 2 बाहर आ जाएगा, और इस जोड़े में से क्या आ जाएगा 1 5 बाहर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों 2 2 4 4 5 20, यानी दोस्तों √400 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20 आ गई, इसलिए 400 की √400 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20 आ गई। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। आया दोस्तों, कुछ टफ नहीं, पहले क्या करेंगे दोस्तों हम, जिसकी वैल्यू निकालनी है, यानी इसका हमने पहले फैक्टर निकाले, गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकाल दिए, उसके बाद हम जोड़े बनाएंगे। 2 2 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है दोस्तों, अगर क्यूब रूट होता है तो हमको 3 3 के बनाने पड़ते हैं, इसलिए हमने 2 2 के बनाए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट निकाले। तो 2 4 4 5 20, एक जोड़े में से 1 2 आया, दूसरे जोड़े में से 1 2 आया, तीसरे जोड़े से
एक वैल्यू निकलती है बाहर 5, तो हमारा आ गया आंसर 20 आ गया। ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ तो अपनी इजी